मैंने बस दोपहर के टाइम की बात है, मैं खाना खा के जस्ट अपने ही कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि भूत प्रेत क्या कर लेंगे, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, कोई क्या कर लेगा। मैंने तकिया लिया और नीचे फर्श पे लेट गई। आधे घंटे बाद मेरी आँख तुरंत खुली, मैं उठी और मैंने देखा कि जितना बड़ा मेरा बेड है उतनी ही बड़ी एक औरत लेटी हुई। आपने महसूस किया अपने साथ? मैं सामने उसको देखी, मैं सामने उसको देखी और लाइक जैसे एलईडी चमकता है, हमारे घर में जो बल्ब लगे थे ऐसे ही वो चमक रही थी। मेरे पूजा घर में ऑटोमेटिक एक आवाज़ भी गूंजती है कि मुझसे चालाकी नहीं। कुछ राशियां भी ऐसी हैं जिन पे ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, बहुत कम कर सकता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सो के उठे हों और बेड में आपने अपने साथ किसी एक एंटिटी को महसूस किया हो, या फिर आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो और आपको एक बर्न्ड जली हुई औरत दिखाई दी हो? वेल, अच्छा है, अगर नहीं हुआ आपके साथ बहुत अच्छा है, बिकॉज आज की हमारी जो गेस्ट हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। वो ब्लैक मैजिक में डील करती हैं, इन द सेंस ब्लैक मैजिक करती नहीं है बट उतारती हैं, और अपनी एनर्जीज जो अपनी उनकी स्किल है, उनकी विद्या है, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करती हैं, लोगों की भलाई के लिए यूज़ करती हैं। उनके पास बहुत सारे पैरानॉर्मल के और बहुत सारे ब्लैक मैजिक के और अपने लड्डू गोपाल के किस्से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। That's her podcast. 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 So, very warm welcome to the show, Nisha. Thank you so much for agreeing to be on our show. आप स्पेशली दिल्ली से आए हैं हमारे लिए, हमारे साथ बात करने के लिए, और आप पैरानॉर्मल और आप ब्लैक मैजिक और आप नेगेटिव शक्तियों से भी बहुत डील करते हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि आप कृष्ण डिवोटी हैं, हाँ जी। तो आपको एक्चुअली आपके लड्डू गोपाल बहुत हेल्प भी करते हैं इन एनर्जीज के साथ डील करने में, राइट? और आपको बहुत बचाया भी है। तो कौन कौन से इंस्टेंसेस पे बचाया है आप, और क्या क्या आपकी और आपके लड्डू गोपाल की इक्वेशन मुझे बताएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और लड्डू गोपाल जी की बात करें तो ही इज़ अ फादर ऑफ यूनिवर्स। बहुत नटखट है, आए दिन कोई ना कोई क्रिएटिविटी वो करते ही रहते हैं। और कुछ क्रिएटिविटी वो ऐसे करते लाइक जब उन्हें भूख लगती है, नींद आती है, या उनका कुछ खाने का मन होता है। तो मेरी फैमिली मेम्बर में है मेरे बड़े पापा, अगर जो चीज़ हमारा खाने को मन करेगा ऑटोमेटिक वो शाम को ले आते हैं। ना तो हम उन्हें कॉल करके बताते हैं, ना हम किसी से कोई बात शेयर करते हैं। अगर मेरा मन करेगा मुझे अमरूद खाना है तो जाहिर सी बात है शाम को वो चीज़ आ जा रही है। अच्छा, तो ये क्रिएटिविटी वो करते रहते हैं। और दूसरा जो इंसिडेंस होता है वो हर साल होता है, लाइक उनके जन्मदिन पे, जन्माष्टमी पे, वो पहले मुझे और मेरी सिस्टर को ड्रेस दिलाते हैं कि भाई पहनना है उस दिन, कौन सा कलर लेना है, कैसे कपड़े चाहिए, हल्की में चाहिए, भारी में चाहिए। हम जाके ले आते हैं। देन पता नहीं क्या ऐसा कि क्या उनका चमत्कार है, गोपाल जी सेम टू सेम वही ड्रेस उसी डिज़ाइन में अपने लिए भी ले आते हैं। ये हमेशा होता है। हमने कई बार उनको छेड़ा भी है, हमने कहा चलो आज हम ऐसा लाते हैं। अब मैं देखती हूँ ये कहाँ से लाएंगे, ऑटोमेटिक मिल जाती है ड्रेस। अच्छा। और फिर मेरे पूजा घर में ऑटोमेटिक एक आवाज़ भी गूंजती है कि मुझसे चालाकी नहीं। अच्छा। और इतनी मीठी आवाज़, आई कांट एक्सप्लेन। और आपने ये भी बताया कि उनको कभी गुस्से में होते हैं, कभी बहुत क्या, और ज़्यादा। वो आपने चेंजेस अपने साथ कैप्चर करे हुए हैं, मतलब हाँ जी, उनके हाँ जी। हाव भाव में जो चेंजेस आते हैं हाँ आपने जी। कैप्चर करे हुए हैं। हाँ जी, मैं एक दिन क्या हुआ, मैं बस बैठी थी, ठंड का महीना था, ये बात है पिछले से पिछले साल की। तो मैंने उनको सिर्फ मजाक में बोला, मैंने कहा कि बाबू मैं ना आपके लिए अच्छी अच्छी ड्रेस लेके आऊँगी। फिर मेरा ब्रदर जो था उसका टूर्नामेंट का मैच था तो वो तो चला गया। फिर उसके बाद मैंने उनको खाना खिलाया, सुला दिया। उनकी ड्रेस लाना मैं भूल गई। मॉर्निंग में उठी, ऐसे एंग्री वाला फेस, गुस्से वाला, कि मेरे फादर आए, उन्होंने पूजा वगैरह किया तो कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया आज इनके साथ। अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं किया। कहते नहीं तुमने कुछ तो किया है, इनका मुंह क्यों बना हुआ है, इतना गुस्से वाला फेस, क्या हो गया। तो उन्होंने गोदी में उठाया, सहलाया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, क्या हो गया बताओ। कुछ बोले ही नहीं और सिर्फ मुझे घूर घूर के देखे। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया।
तो मेरी सिस्टर ने बोला कि आप याद करो कहीं आपने कुछ बोला तो नहीं उनको। यस, मुझे याद आया, मैंने इनको रात में बोला कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आऊँगी अच्छी अच्छी। मेरे फादर ने पहले पैसे निकाल के दिए, अभी के अभी जाके कपड़े लेके आओ पहले। और मेरे फादर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही प्यार है उनसे, हमसे अच्छा। इतना नहीं है जितना उनसे है। मैं गई, हमारे यहाँ नीलकंठ मंदिर है रोहिणी सेक्टर 15 में। मैं गई वहाँ से, फिर कपड़े वगैरह लेके आई, उनको पिनाई, फिर भी उनका गुस्सा 2 दिन तक शांत नहीं रहा। और ये उनका फेस आप सब परिवार वालों को विजिबल चेंजेस नजर आते सबको हैं? दिखाई दे रहा था गुस्सा। खाना खिलाऊं, खाना नहीं खाना, गिर जा रहा था बार बार। अच्छा। दूध की कटोरी लेके गई और अपने आप ही गिर गया कि नहीं खाना मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको सॉक्स वगैरह पहनाए, हाथों में कपड़े पहनाए, ठंड के ही कपड़े सब लेके आई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि ज़रा फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ, पता नहीं दोबारा मौका मिले ना। ये ऐसा इतना गुस्से वाला फेस, वो गुस्से में भी इतने प्यारे लग रहे थे। तो मैं शेयर करूँगी सारी फ़ोटोज़ आपको। और फिर उनके हंसने वाला फेस, गुस्से वाला, फिर कभी कभी जैसे रोने जैसा होता है कि नहीं नहीं मुझे भूख लग नाराज रही है, नाराज़ हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर भागवत बैठी हुई थी, तो मैंने उनको गोदी में उठा रखा था, तो उसमें भी नहीं नहीं मैं पहले खाना खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं पहले फ़ोटो क्लिक करूँगी। इंसान एक ऐसी जाति है जिसको हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए। हाँ, वो किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन जहाँ भगवान की बात आएगी ना, उसको प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से, क्या भगवान अगर सच में सामने आके खड़े हो गए, आप बचोगे? वही तो, आप कांट इमेजिन, मतलब उस एनर्जी को आप डील कर पाओगे, झेल कैसे पाओगे? बर्दाश्त करोगे? महाभारत में अर्जुन तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, अगर हाँ। भगवान ने उनको ज्योति ना दी होती तो हम्म, आप बर्दाश्त कर लोगे? आप भक्ति भजन करो, वो आपको मिलेंगे। आप जैसे चाहते हो वो मिलेंगे आपको। अब मैं कोई चीज़ अगर शेयर करूं, ये मेरी भक्ति है, तो प्रूफ चाहिए। और आपने जैसे बताया कि आप बात कर रहे हो उनसे, कॉन्वर्स कर रहे हो, कन्वर्जेशन करती हूँ मैं उनसे। जैसे नॉर्मल एक बच्चे से करते हैं, हाँ या जी, उस तरीके से हो रही है आपके साथ? हाँ जी। तो ये मतलब हमेशा से ही आप फील कर पा रहे थे, या आप जैसे आप नेगेटिव एनर्जीज में डील करते हो, तो मतलब कहाँ से आपको ये, कहाँ से आ रहा है ये इतनी आप में पावर, या अपनी स्किल, या इतनी कैपेबिलिटीज कैसे आपको महसूस हुई, कब से हुई? सब उन्हीं की देन है। एक्चुअली जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मा ने कुंडली वगैरह मेरी दिखवाई थी। तो उस टाइम पंडित जी ने बोला था कि ये लड़की आगे चल के पंडिताई करेगी। तो मेरी मदर का ये कहना है कि बेटी है, पराए घर जाना है, पंडिताई करेगी, ये है वो है। और वो चीज़ें आज सत्य हो रही हैं। मैंने कभी बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोची, पर सारी चीज़ें सच हो रही हैं अब। कि वो जब करता है ना, तो उसके आगे किसी की नहीं चलती। ब्रह्मा का लिखा कोई टाल नहीं सकता, भगवान की मर्जी के बिना कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता। सही बात है। ये सच है। तो ये मेरे गोपाल जी से जुड़ी कुछ कहानियां हैं। आपने एक बार बताया अभी कि जैसे आपको सपने में आए और उन्होंने आपको वार्न किया और आपको दूसरी शक्तियों से बचाया। दूसरी उसकी क्या शक्तियों कहानी से, है? हाँ जी, मैं बस अपनी फ्रेंड से बात करके सोई थी। आई डोंट नो उस रात में क्या हुआ, बस मैं बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चली गई। एयरपोर्ट पे खड़ी थी मैं, तो मेरी फ्रेंड के ही रूप में एक लेडी सामने खड़ी, और उसने जो भयानक फेस मुझे दिखाया सपने में भी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दूर मेरे से खड़ी थी। तो मैंने कहा कि ये क्या है। हालांकि मुझे डर तो नहीं लगा कुछ ऐसा, बस थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा कि ये क्या है, जो मुझे, कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे इतना परेशान कर गई। मैंने देखा गोपाल आया और बांसुरी वो बस यूँ घुमा रहे थे, जो मैंने सपने में यूँ घुमाए और खींच के मारी। उसके बाद वो गायब और मेरे सर पे हाथ फेर के कहते सो जा सो जा। और मैंने उनको बिस्तर पे जाते हुए देखा। अच्छा। मॉर्निंग में उठी तो मैंने फर्स्ट पहले अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने भाई ऐसे ऐसे बात हुई कि तेरे आपके लड्डू गोपाल बड़े चमत्कारी हैं। और वाकई बहुत ज़्यादा बहुत चमत्कारी हैं वो तो मैं भी जानती हूँ। आए दिन कोई ना कोई खेल रचते रहते हैं। वो बोलते इतनी मीठी जो उनकी भाषा लगती है ना, कि मैं कैसे किसी को सुना सकती हूँ। वो चीज़ तो सिर्फ मुझे फील होती है कि वो क्या बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं। बहुत ज़्यादा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। तो ये तो अच्छा है कि उनकी छत्र छाया बनी रहे, हाँ जी। क्योंकि आप
जैसे बताते हैं कि आप ब्लैक मैजिक उतारते भी हैं, हाँ जी। है ना? तो ये होता कैसे है, मतलब ब्लैक मैजिक सही में होता है, पहले तो ये बताएं। और किन किन जैसे लोग, हम जहाँ तक मेरी समझ है, जो बिल्कुल बेसिक जिसको ब्लैक मैजिक के बारे में पता होगा कि बालों से हो जाता है, हाँ तो जी। आपने लाइव ऐसे केसेस देखे हैं जो किसी का हो गया हो और उसका असर क्या होता है? किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया तो जिस पे हुआ होता है वो कैसे बिहेव करता है, और आप मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग अबाउट, उनका कैसे ब्लैक मैजिक उतारते हो आप? ब्लैक मैजिक और पता भी लगाते हो आप फेस देख के भी पता लगा सकते हो हाँ जी। कि किस पे हुआ है, राइट? हाँ जी। सो ऐसे कुछ किस्से बताएं अपने। ब्लैक मैजिक लाइक ये ऐसे होता है कि आप किसी से बदला लेना चाहते हो, किसी से प्यार करते हो, सामने वाला मुकर गया, फिर भी एक जिद है अंदर से मुझे वही चाहिए। ब्लैक मैजिक मंत्रों से सिद्ध होती है। इट्स अ अच्छा। तांत्रिक विद्या, तांत्रिक नॉट विद्या है। वैदिक। इट्स अ अच्छा। तांत्रिक विद्या, और ये मंत्रों द्वारा सिद्ध होती है। तो मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि हाँ, जैसे हमारे गुरु जी थे, उनके पास कुछ लड़कियां भी आती थी और लड़के भी आते थे कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे वही चाहिए। तो गुरु जी का कहना है, भाई वही क्यों चाहिए? या तो तुम्हें रब पे भरोसा नहीं है, या तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, या अपने प्यार पे नहीं है। या अपने प्यार पे नहीं है। जितना प्यार तुम इधर उधर दिखा रहे हो, इतना प्यार पेरेंट्स से करो, भगवान से करो। पर आजकल की जनरेशन नहीं समझती उन्हें। और अगर जिससे कर रहे हो उसको भी यही समझ में आएगा तो वो आप ही के पास आएगा। तो क्या होता है कि अच्छा, गुरुजी का ये कहना है कि चलो ठीक है, मैं कर तो दे रहा हूँ, लेकिन जो करेगा वो इसमें भरेगा नहीं। तुम कर रहे हो, तुम भरोगे। किसी के बच्चे के साथ कुछ गलत करना, अब तक वो तुम्हारे साथ था, तब तक आपने कुछ नहीं किया, वो छोड़ के चला गया तो तुम उसके पीछे यही प्यार है? ऐसा तो नहीं होता कहीं पे भी। छोटी सी बात है, फिर भी लोग हठी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदला लेने के लिए कर देते हैं। रोक दो काम। होती है ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिव एनर्जी है सारी। और कभी कभी ये इतने हद तक हो जाती है कि ये लोगों की ज़िंदगियां तक ख़राब कर देती हैं। तो ब्लैक मैजिक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। आपका कपड़ा मिल गया, हेयर मिल गया, नेल्स मिल गए, आपके शरीर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिल गई, एंड आपकी मदर का नाम तक मिल जाए। मदर, और वो तो इजीली, मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो इजीली होती है। और हम कपड़े जैसे उठा के कई बार दान भी कर देते हैं या किसी को दे दिया, वो भी रिस्की है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो फिर अपने पुराने कपड़े डिस्कार्ड कैसे करो अगर करने हैं तो? किसी भी अगर ट्रस्ट है तो उसको तो आप दे सकते हो, अगर नहीं ट्रस्ट है तो आप मत दो। सीधी सी बात है। तो ऐसे से लोग दुरुपयोग करते हैं इन चीज़ों का। तो बहुत कपड़ों सारे पे ऐसे, मतलब तंत्र मंत्र किया तो डॉल बना देते हैं, डॉल वगैरह बनाना। आपके कपड़ों की डॉल बना देंगे। अच्छा। बिकॉज आपने उसको पहना है, आपने उसको पहना है, आपके शरीर से वो चीज़ टच हुई है, तो वो असर करेगी, 100% असर करेगी। Okay. और बहुत सारे केस में ऐसे है कि जहाँ भगवान की छत्र छाया होती है तो वो चीज़ें कट भी जाती हैं। जैसे जिस घर में पावरफुल एनर्जी होती है, लाइक पॉजिटिव एनर्जी जहाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ ब्लैक मैजिक थोड़ा सा कम असर करता है। Okay. कुछ राशियाँ भी ऐसी हैं जिन पे ब्लैक मैजिक असर नहीं कर सकता, बहुत कम कर सकता है, लाइक सिंह राशि, अच्छा, मिथुन राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। इन पे असर नहीं इन आता पे है? बहुत कम असर बहुत करता है क्योंकि कम। ये बहुत पावरफुल राशियाँ हैं। अच्छा, बाकी वगैरह पे होता है? हाँ, इन पे असर कर जाती हैं, थोड़ी सी राशियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। लेकिन अभी कोई बंदा उसी प्लैनेट में पैदा हुआ है, उसकी वही राशि है, तो वो क्या करे फिर? मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो वैदिक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखो, आप आज के टाइम पे किसी पे बिलीव नहीं कर सकते हो, किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप अपने रोए पे विश्वास नहीं कर सकते, तो इंसान पे तो क्या ही विश्वास करना। सामने से प्यार से बात कर रहा है, पीठ पीछे किसी के मन में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता होता। मैं ब्लैक मैजिक हटा सकती हूँ बट मैं कर नहीं सकती। अच्छा, ऐसा क्यों? नहीं, ये मेरी थिंकिंग है कि ये चीज़ें मेरे रूल के खिलाफ है। मैं हटा सकती हूँ बट मैं कर नहीं सकती किसी। मतलब आप वही है कि इस विद्या को भी आप पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो कि अगर करो तो वैदिक किसी को चीज़ों हेल्प से, करने के लिए। वैदिक चीज़ों से ब्लैक मैजिक हट जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। मैं हटा सकती हूँ, पर ये कहो कि मैं
ब्लैक मैजिक करके किसी की लाइफ खराब करूं, ये नहीं हो सकता। दैट्स इट। तो आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताइए जब आपके सामने ये हुआ हो कि हाँ ये हुआ है। और कई बार बंदों को ज़रूरी नहीं है, अभी जब हुआ हो तो हम जो लोग कम मानते हो या जिनको इनके बारे में कम पता हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। किसी के साथ चीज़ें ख़राब हो रही है तो वो तो किसी भी रीज़न से हो जाती हैं, बट लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें और कैसे पता लगाएं कि हमारे ऊपर है, तो देन दे कैन गो फॉर सम हेल्प। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके फादर थे, उनके दूध का काम होता था। ये बात है तकरीबन आज से 18-19 साल पहले की। किसी बंगाली लेडीज़ के कनेक्शन में वो आ गए थे, कनेक्ट हो गए थे उससे। तो ये हुआ कि मैं इनसे शादी करूँगा, तो उस चीज़ को लेकर उसके घर में काफ़ी कलेश चल रहा था। इतना कलेश कि एक हंसते खेलते परिवार को मैंने उजड़ते हुए देखा है। अब ये मेरी आंखों के सामने की बात है। एक हंसते खेलते परिवार को बिखरते हुए मैंने देखा। आंटी जी इतनी सीधी, लाइक काव, गऊ के जैसी। अच्छा, उनके होते हुए वो उस लेडीज़ ने किसी से ब्लैक मैजिक करवा दिया था। अभी 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। और मैंने एक टाइम देखा था जब वो अपने बच्चों को, बीवी को इतना प्यार करते, तो एक टाइम ऐसा आया कि वो रास्ते का पड़ा कूड़ा भी उठा के खा लेते थे। अच्छा, इट्स अ ब्लैक मैजिक। एबनॉर्मल हरकतें। एबनॉर्मल हरकतें। किसी भी इंसान को जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया रहता है, उसको भूख जो है या तो बहुत ज़्यादा लगेगी या बहुत कम लगेगी। वजन या तो तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा। उसको हर जगह नेगेटिविटी दिखाई देगी। हॉस्पिटल में चेकअप करवाने ले जाओगे, नॉर्मल निकलेगा, घर आएगा हमेशा तबीयत खराब रहेगी। एक स्मेल सी, गंदी सी स्मेल बनी रहेगी घर में, एक नेगेटिविटी की, कि आपको जैसे ही वो घर में घुसेगा उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स मैंने देखे हैं ब्लैक मैजिक में। कुछ सिम्टम्स ऐसे देखे हैं कि गुड़िया जो बना देते हैं, अब जाहिर सी बात है आपका कपड़ा मिल गया तो गुड़िया तो बना देंगे वो। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कील गाड़ दिया तंत्रों से, तंत्र मंत्र से, तो ये सभी ब्लैक मैजिक में आते हैं। ओके, कील गाड़ना और ये सब। तो ब्लैक मैजिक और प्रेत आत्माएं ये अलग हैं? प्रेत आत्माओं से रिलेटेड होता है ब्लैक मैजिक। मतलब आत्माएं भी 2 टाइप की होती होंगी, जैसे इंसानों की तरह अच्छी और पॉजिटिव बुरी? एंड नेगेटिव, दो होती हैं। ओके, 2 चीज़ें होती हैं। तो प्रेत मैंने एक केस देखा, एक बच्ची थी, 19 साल की थी वो। उसे देख के मुझे कुछ डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मतलब रैंडम आपने देखा, आपकी जान पहचान में नहीं नहीं, थी? मेरी जान पहचान में थी पहचान वो। में थी। तो बस उसकी मदर उसको लेके जा रही थी, तो मैंने पूछ लिया, मैंने भाभी जी क्या हो गया? कहती तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कुछ ऐसा था उन्होंने सेंस किया उसके ऊपर कुछ था वैसा, क्योंकि उसकी आंखें जो है, मतलब इतनी अच्छी बच्ची, बता नहीं सकती मैं। तो उन्होंने से मुझे इतना बोला, निशा इसकी झाड़ा लगा दो। ओके, आई झाड़ा वगैरह लगाया। टचवुड वो झाड़ा लगाते ही काफ़ी टाइम तक वो ठीक रही, तकरीबन 6 to 7 मंथ वो ठीक हो गई। पढ़ाई में मन लगने लगा उसका। मैं और मेरे साथ ये घटना हुई जिस दिन मैंने झाड़ा लगाया, उसके अगले दिन मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, पूजा वाले कमरे में। मैं हमेशा अपने बेड पे लेटी रहती थी। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरी मम्मा जो है हॉस्पिटल गई हुई थी वो, तो मैंने तकिया लिया और नीचे फर्श पे लेट गई। आधे घंटे बाद मेरी आँख तुरंत खुली, मैं उठी और मैंने देखा कि जितना बड़ा मेरा बेड है उतनी ही बड़ी एक औरत लेटी हुई है। आपने महसूस किया अपने साथ? मैं सामने उसको देखी, मैं सामने उसको देखी और लाइक जैसे एलईडी चमकता है, हमारे घर में जो बल्ब लगे थे ऐसे वो चमक रही थी। उतनी ही लंबी औरत उस बेड पे सोई हुई थी और मैंने उसको तकरीबन 15 सेकंड देखा। मैं उठी, मैंने कहा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बस, और मैं सीधा अपना मुंह ऐसे घुमाई और अपने मम्मा के कमरे में चली गई। वहाँ जाके मैंने देखा मेरे सिबलिंग्स जो है वो टीवी देख रहे थे। मैंने बोला अगर तुम दोनों यहाँ पे हो तो उस कमरे में कौन है? बहुत ऑफ स्केयर्ड।
तो ये क्या टाइम रहा होगा दिन का? ये था आई थिंक 5:45 की बात थी। शाम की बात शाम है। की बात थी। फिर मैं वापस आई, मैंने कहा नहीं उस कमरे में कोई है, मम्मा कहाँ है? तो बोले मम्मा तो हॉस्पिटल गई हैं। पीछे का गेट देखा, सब बंद था। मैंने कहा ये क्या था? तो मैंने फिर अपने गुरुजी को कॉल किया, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। बोले कि बेटा कल तूने झाड़ा लगाया था? मैंने कहा हाँ, ये वही थी। आई वॉज स्केयर्ड। हाँ मतलब उस टाइम पे आई तो कांट इवन इमेजिन। तो मैंने कहा वो मुझे क्यों परेशान करिए, क्योंकि और दिखने में कैसे, मतलब ये शक्तियाँ दिखने में इंसानों जैसी लगती हैं या? इंसानों जैसी तो खैर नहीं थी वो, अच्छा। इंसान अलग है। बट हाँ, मैंने जब उसको देखा तो एकदम दक्षिण दिशा में वो पैर करके लेटी हुई थी और चमक रही थी। सफ़ेद कपड़े उसने पहन रखे थे और सर से लेके पैर तक पूरा ढका हुआ था, लाइक मम्मी। अच्छा मतलब फेस वेस नहीं। विजिबल नहीं था, उसका एक स्ट्रक्चर विजिबल था। स्ट्रक्चर था। ओह। फिर मेरी मम्मा आई, मैंने उनको बताया। मम्मा ने मेरे को बोला कि बेटा लड़की की जात हो, ये सब काम अच्छा नहीं होता, ये वो है। मैंने मम्मा किसी की हेल्प करना बुरा नहीं होता। फिर मैंने जो अपने गुरुजी से बोला तो गुरुजी ने मुझे ठीक है बोले कि तेरी स्पिरिट जो है पावरफुल है, तो इसलिए वो तेरे से दूर थी, वरना चाहती तो वो कुछ भी कर सकती थी। तो उन्हें 15 सेकंड देखा, उसको मायने रखता है। मायने रखता है मतलब। ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है। इसके मतलब जैसे एक झाड़ा किया, ये पहला झाड़ा था? नहीं, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हर एक में ऐसा नहीं किसी होता। में ऐसा नहीं, बट उसमें ये चीज़ हुई। मतलब उस पे वही है कि जिस तरीके की पावर किसी को पोजेस करके रखी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ एन एनर्जी दैट पर्टिकुलर थिंग इज। और मैंने तो सिर्फ उसको झाड़ा लगाया था कि इसकी थोड़ी हाँ। हालांकि बच्ची तो ठीक हो गई थी, 7 मंथ तक वो ठीक थी। उसके बाद कुछ मैंने उसको बताए कि रेमेडीज़ बताई कि ऐसे ऐसे करो तो ठीक हो जाएगी, ठीक हो गई। बस ये इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में जो हुआ ये फर्स्ट था कि कभी ऐसे सामने कोई चीज़ नहीं देखी थी। सेकंड इंसिडेंस ऐसा हुआ, ये बात है जब मेरी मम्मा की डेथ से पहले की। मैंने बस दोपहर के टाइम की बात है, मैं खाना खा के जस्ट अपने ही कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोला कि भूत प्रेत क्या कर लेंगे, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, कोई क्या कर लेगा। इतना बोल के मैं लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद मैं करवट ले लेके बस सर घुमाए जा रही, मेरा सर भारी होना स्टार्ट हो गया। मैं उठी, मैंने उस टाइम देखा कि मेरे पर्दे के पीछे कोई था। मतलब आपको वही स्ट्रक्चर वैसा कुछ विजिबल हुआ? ये उससे बड़ा था। अच्छा। मेरे पर्दे के पीछे कोई था और एक शेप जैसे बनी होती है पर्दे के पीछे, मैंने वो चीज़ देखी। बट उस टाइम में डरी नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे, और मैंने पर्दा हटाया तो कुछ नहीं था। देन मैंने फिर अपने गुरुजी को कॉल किया। मैंने उनको बोला, मैं गुरुजी ऐसे फिर हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आएगा बट टच नहीं करेगा, इस चीज़ से बेफिक्र रहो। नेगेटिव एनर्जी उसी को दिखाई देती है जिसके पास कुछ होता है। नेगेटिव एनर्जीज भी शायद आपको या आप जैसे लोगों को एज अ थ्रेट देखती हूँ, क्योंकि आप उनके एंटी काम करते हो, मतलब नेगेटिव को भगाने का काम करते हो, तो उनको शायद पसंद नहीं आता हो। अब अच्छा खासा उसको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, एक शरीर मिला, उसको रहने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बर्दाश्त नहीं करेगी ना। कई बार जैसे हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि जब ऐसी पोजेस्ड जो केसेस होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में सोल का अपना कोई मिशन होता है। जो पोजेस करती है, जो एनर्जी किसी इंसान को पोजेस करती है, उसके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं कि उसको कोई काम करवाना होता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि बिना किसी काम के भी पोजेस कर लिया, ऐसा कभी होता है? होता है। और अगर जैसे आप दोपहर में कभी अकेले कहीं जा रहे हो तो भी वो चीज़ें आप पे अटैक कर देती हैं। अच्छा। तो वो चीज़ें भी आपको अटैक करेंगी ही करेंगी, लाइक वो आपको डराएंगी। जिनके सेंसेस स्ट्रांग होते हैं उनको अटैक करते हैं। अगर आप नहीं डरे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, अगर आप डर गए तो आपके साथ बहुत कुछ हो जाएगा फिर। ओके। हाँ जी। तो ये दिन के किस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं?
12:30 से लेके 3:30 तक दिन में, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा कमज़ोर टाइम होता है और इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही होती है। और रात में 12:30 से 3:30, मतलब यही टाइम दिन का, 12 से 3:30 यही टाइम होता है। हाँ जी। तो ऐसा ये स्पेसिफिकली इसी टाइम पे ज़्यादा क्यों? क्योंकि चहल पहल कम होती है, शांति हो जाती। इनका भी एक टाइम फिक्स है। हाँ, इनका भी एक टाइम फिक्स होता है। ओके। हाँ जी। तो जैसे कुछ पेड़ों की हम देखते हैं कि पेड़ों पे काफ़ी कहानियाँ होती हैं कि पीपल के पेड़ के लिए बहुत बोला जाता है कि पीपल के पेड़ से सबको डर लगता है कि इससे दूर रहो रात के टाइम पे। हालांकि पीपल का पेड़ तो साइंटिफिकली ऑक्सीजन देता है रात बताती को, हूँ उसका। है ना, बट लिटरली ऐसी एनर्जीज के ऐसे बड़े बड़े और किन किन पेड़ों पे उनकी किन किन की पेड़ों से दूर रहना चाहिए कि वहाँ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है? फर्स्ट होता है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ पे स्वयं ब्रह्मा जी का वास होता है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जबकि मैं इस चीज़ को नहीं मानती। हमारे भगवान कृष्ण का शव जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जलाया गया था। तो स्वयं जो फादर ऑफ यूनिवर्स है, जब उनका शव पीपल के पेड़ के नीचे जलाया गया था, तो पीपल का पेड़ जाहिर सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी तो वो देगा नहीं। और पीपल का पेड़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। दूसरा बात करते हैं बरगद। बरगद के पेड़ पे भगवान वासुदेव का वास होता है। तो नेगेटिव एनर्जी, और बरगद के पेड़ की पूजा भी होती है। लाइक हम देखते हैं वट सावित्री, बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू धर्म में रिचुअल्स हैं कि पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए और बरगद के पेड़ पे जल चढ़ाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और बरगद के पेड़ से बहुत सारी चीज़ें भी की जाती हैं। लाइक आप किसी से प्यार करते हो, घर वाले नहीं मान रहे, आपने बरगद का 5 पत्ता तोड़ा और अनार की एक डाली ले ली छोटी सी, कुमकुम लिया, वीरवार के दिन आपने अपना और उसका नाम लिख के बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दो और मुड़ के नहीं देखना। अच्छा, इससे आपकी शादी हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, शादी गारंटीड हो जाएगी। तो वृक्ष, ये 2 वृक्ष ऐसे हैं जिन पे मुझे तो नहीं लगता कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। तीसरा हम बात करते हैं शमी का पौधा होता है। ओके। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जिसके भी घर के आगे शमी का पौधा होता है उसके घर पे कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीज़ें दूर रहती हैं। दूर रहती है। ये चीज़ें हमेशा दूर रहती हैं। और चौथा बात करते हैं तुलसी। तुलसी तो ऑब्वियसली हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि समुद्र मंथन से निकली थी वो, और बहुत बड़ी औषधि का भी काम करती हैं। तुलसी का पौधा जिसके भी घर के आगे रहता है, नेगेटिव एनर्जी वहाँ नहीं रहती, वास्तु दोष जितने भी होते हैं वो ख़त्म होते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में आए दिन लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो लोग क्या करते हैं, कहीं से भी आते हैं तो अपने साथ नेगेटिव एनर्जी ले आते हैं। तुलसी का पौधा उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग तुलसी लगाते भी हैं। ज़्यादातर लोग तुलसी के पेड़ लगा के रखते हैं। ये रीजंस होते हैं। नहीं, हम जैसे मूवीज में देखते हैं कि डरावना पेड़ पे भूत है, नहीं, ये नहीं है वो, ऐसे ऐसा नहीं कुछ होते। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग जैसे देखा है पेड़ पे लटक जाते हैं, सुसाइड वगैरह, उसका असर होता है? अगर आपकी मौत फांसी लगा के ही लिखनी है तो भगवान आपको पुनर्जन्म दे देंगे। और अगर नहीं लिखी, आपने भगवान का दिया हुआ ये पवित्र शरीर पहले ही खराब कर दिया, तो आपको 1000 वर्ष का पिशाच बनना ही पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। 1000 वर्ष का पिशाच बनना पड़ेगा। ना वो कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, कुछ भी नहीं। और उसके मुंह में सिर्फ एक छेद होता है, वो पानी तक नहीं पी सकता, सिर्फ 1 बूंद पी सकता है। तो कभी भी हमें मुसीबतों से लड़ना आना चाहिए, भागना नहीं। भागना नहीं आना चाहिए, सही बात है। शरीर को मिटा के आप उस आत्मा को परेशान कर रहे हो। तो जैसे वो भूख प्यास आत्मा को तड़पता है, वो श्राप लग जाता है फिर। अच्छा, फिर श्राप लग जाएगा, आपको 1000 वर्ष का पिशाच बनना पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो ये नज़र वगैरह जो होती है, नज़र लगती है? हाँ जी, नज़र अच्छी वे में भी होती है, बुरे वे में भी होती है। लाइक अगर मैंने कोई ड्रेस पहन रखी है और मुझे कोई बोल दे कि बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यार, उसने अच्छे वे में बोला, पर एक जो होते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने गहराई से बोल दी तो उसका असर पड़ जाता है। अब हम खाना भी बनाते हैं तो साइंस भी ये बात मानता है कि जो भी जिस मन से हम खाना बनाते हैं उसमें वो एनर्जी चली जाती है। सही बात है, ये ट्रू है, वाइब्स तो हैं। हाँ, ये ट्रू है। जीता जागता शरीर है, आपके अंदर ईश्वर का वास है, एक स्पिरिट है हमारे अंदर, वरना मरने के बाद कोई शरीर को क्यों नहीं रखता है। सीधी सी बात है। तो नज़र होती है, अगर लगता है कि हमें बार बार नज़र लगती है तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ग्लास लेना है, पानी लेना उसमें, और 7 बार अपने माथे से घुमा के सिंक में फेंक दो या अपने घर के बाहर फेंक दो। अच्छा, नज़र आसानी से उतर नज़र जाता उतर है, जाती बहुत सिंपल मैंने है। 2-3 और भी टोटके सुने, कोई नमक से करता है, कोई मिर्चे जला देता है। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गहरा टोटका लगा है या टोना लगा है तो पहला है, आप 5 मिर्ची ले लो जिसमें डंडी लगी होनी चाहिए, 5 बार माथे से फुहारा जला दिया। दूसरा, हम चाय पत्ती से भी नज़र उतार सकते हैं। अच्छा, चाय पत्ती लिया थोड़ा सा, 7 बार माथे से घुमाया और जलते आग में डाल दो। चाय पत्ती भी नज़र उतारने का काम करती है। ओके। और तीसरा है, ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि सरसों के दाने और आटा, नमक और लाल मिर्ची, ये 4 चीज़ें, इसको भी 4-5 बार माथे से घुमाया और उसके बाद जला दो। तो ये सब रेमेडीज है जिससे आप नज़र उतार सकते हो। नज़र उतार हाँ सकते हैं। ओके। ये पता नहीं क्यों हम हिंदुस्तान में ज़्यादा करते हैं, हाँ जी, है ना? पता नहीं वेस्टर्नर्स को लगती नहीं है या नहीं, उनमें भी होता है, उनमें होता है। उनमें भी होता है, ओके। क्योंकि हम यहाँ की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, आउट ऑफ की हम क्या उतनी चीज़ें नहीं हमें पता है। हाँ, हम उनके बीच में रह नहीं रहे हम हैं, उनके हमें बीच पता में नहीं है नहीं कि रह वो क्या रहे, करते होंगे। नहीं, उनमें भी ये चीज़ें होती हैं। मैंने कुछ ऐसी सीन देखे हैं जो लोहबान, पहले मैंने सुना था सिर्फ इंडिया में ही होता है, बट मैंने एक फॉरेनर को देखा था, उसके बेटे को नज़र लगी थी तो लोहबान से नज़र उतार रही थी। अच्छा, कर रही थी। तो जाहिर सी बात है वो चीज़ें हैं। हाँ। सर ढकना देखिए हर रिचुअल्स में, हाँ, एक नहीं तो सर- दूसरे फॉर्म में करते हैं लोग। सर ढकना हर एक रिलीजन में है, क्योंकि सर जो होता है हमारा 10वां द्वार होता है। इसीलिए कहते हैं कि पूजा करते वक्त अपने सर को ढक लो, कोई नेगेटिव एनर्जी ना घुस जाए। तो सर भी ढकना हर एक रिलीजन में है। प्राइमरीली नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट हाँ करने के जी, लिए इसीलिए सर को ढका जाता है। ढका जाता है। तो ये नींबू मिर्ची जो रास्ते में पड़ी होती है, ये अच्छा रास्ते में पड़ी होती है, कोई कहता है कोई पैर नहीं आना चाहिए, उससे भी ये भी टोटके होते हैं, मतलब टोटके होते हैं। और ये ऐसा होता है कि अपना किया कराया ले जाके रोड पे रख दो कि कोई और ले जाए, अच्छा, तो वो बला छूटती नहीं है। जिसके भी पैरों के नीचे आ गई, गाड़ी के नीचे आ गई, वो बला उसके साथ चली जाती है फिर। गाड़ी के नीचे से भी मतलब? अच्छा, तो गाड़ी को तो हम क्योंकि उसमें चली पता ही नहीं जाती है। चलेगा। जो भी अगर नींबू मिर्ची रास्ते में पड़ी हुई है और लगता है कि कुछ किया हुआ है या किसी ने जानबूझ के बीच रोड पे डाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि ले जाके बीच रोड पे डाल देते हैं, कहीं का कहीं फेंक देते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं कि कोई किसी का ले जाए। तो ये ऐसे क्यों रास्ते में ही क्यों करना चाहते हैं? किसी पानी वानी में कहीं बहा दिया, ऐसा क्यों नहीं होता? हम यही क्यों चाहते हैं कि दूसरे पे चली जाए? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है कि इसे कहते हैं उतारा। अच्छा, अपना उतारा दूसरे को दे देना। तो आप भी तो उस चीज़ से भुगत रहे हो ना, किसी दूसरे को क्या ही देना। तंत्र विद्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अपना पिंड छुड़ा के दूसरे को दे देते हैं कि अब दूसरा परेशान होता रहे। भाई मैं कह रही हूँ कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कहीं और खाली जगह पे नहीं फेंका जा सकता? अगर किसी को कोई अच्छी मंशा से कर रहा है, मैं कहती हूँ किसी ने किसी पे है कुछ काला साया है, कुछ भी है, उसने अपनी पूजा करके कुछ उतारा, तो अब वो ज़रूरी है कि दूसरे को ही जाना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है, कुछ आत्माएं जो होती हैं इतनी हठी होती हैं, उनसे पूछा जाता है कि ये शरीर छोड़ने का क्या लेगी। अच्छा, उनसे पूछा जाता है कि तू ये शरीर छोड़ने का क्या लेगी, तो वो अपनी ज़रूरतें बताती हैं कि ऐसे कर दो, वैसे कर दो। कुछ आत्माएं होती हैं जल्दी पीछा छोड़ देती, कुछ होती नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती। कुछ होती हैं वो छोड़ना ही नहीं चाहती।
फिर उसके लिए जैसे डॉक्टर पहले दवाई देगा, अगर दर्द हो रहा है तो नॉर्मल दवाई देगा, ज़्यादा दर्द हो रहा है थोड़ी हार्ड दवाई दे देगा। तो ये चीज़ें तंत्र विद्या में भी होती है। तंत्र विद्या जितने जल्दी असर करती है उतने जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। वैदिक चीज़ जितनी धीरे असर करती है वो लाइफ टाइम रहती है। स्लो है बट लॉन्ग लॉन्ग काफ़ी टर्म ज़्यादा। उसका इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट है। वैदिक और तंत्र में क्या फ़र्क है, कैसे फ़र्क करते हो आप? वैदिक हो गया, दोनों ही भगवान से रिलेटेड हैं, और अथर्ववेद में तो इसके सारे प्रमाण भी दे रखे हैं कि जितनी भी अथर्ववेद में ही था। अथर्ववेद में सारी चीज़ें बताई गई हैं, आत्माओं से रिलेटेड, जादू टोने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें अथर्ववेद में हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि दूसरे उतार के दूसरे का कर देते हैं, तो जो ये काम करते हैं उनसे पूछा जाता है, उनको से भी बोला जाता है कि भाई ये ले जाके ऐसे फेंक दो। और कुछ हद तक ऐसा होता है कि पब्लिक हज़ारों की संख्या में जा रही है तो सबके साथ तो नहीं जाएगी, तो वो चीज़ें कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं वहीं पे, इसीलिए रोडों पे भी लोग कर देते हैं। बट बचना चाहिए इन चीज़ों से भी। इन चीज़ों से बचना हाँ चाहिए। और मैंने देखा आपने अपने कलाई पे एक नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी। मेरे को लगा शायद से किसी का फ़ोन नंबर याद करने के लिए लिखा हुआ है। नहीं तो नहीं, वो किस लिए लिखा हुआ है? ये जो नंबर होते हैं ये, ठीक है चलिए मैं बता ही देती हूँ, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होते हैं। अच्छा। और नंबर्स का हमारी लाइफ पे काफ़ी असर होता है। लाइक जैसे जो नंबर मैंने लिखा है, मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, मैंने उनको नंबर दिया था। जैसे एक कस्टमर है, अभी 4 दिन पहले मैंने उनको एक नंबर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैम मेरे ऊपर केस चल रहा था पिछले 6 सालों से, वो केस आज ख़त्म हो गया। अच्छा। दैट्स गुड। एंड मैंने अपने फादर को भी एक नंबर दिया था क्योंकि उनके साथ कुछ उनके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। तो ठीक है, 2 दिन बाद ही वो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गई। एंड मैंने अपनी सिस्टर को भी दिया, मैंने बोला कि आप ऐसे ऐसे करो ठीक हो जाएगा। कुछ उसके साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। एंड मेरा एक फ्रेंड है जो अभी IAS की पढ़ाई कर रहा है, तो उसको मैंने वो नंबर दिया, उसके हिसाब से जो उसको नंबर परफेक्ट होना चाहिए, उसकी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही खत्म हो गया। तो मतलब नंबर्स भी, नंबर्स का बहुत असर बहुत पड़ता है इफेक्ट हमारी होता है। लाइफ पे, कुछ ज़्यादा ही असर पड़ता है। आपके घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका मकान नंबर है, जिसके नाम मकान है, अगर उसके अंश में वो नंबर गलत है तो वो गलत इफेक्ट पड़ जाएगा उसका। तो नंबर्स का काफ़ी असर होता है। आप अपने आप को ये नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाती हैं? मतलब इतना डील करके, या मैं लोग आते तो- होंगे हाँ जी। जादू निकलवाने आते हाँ होंगे, जी। तो आपका कभी ऐसा रूबरू सामना भी हुआ है? रूबरू सामना बस 3 बार हुआ है। फिर उसके बाद जब से मेरे गोपाल जी आए हैं 3 बार का 1 बार आपने बताया, और बाकी 2 बार का भी आपने बताया नहीं है हमें। 2 बार का बताया मैंने। 2 बार का, एक पर्दे वाली बात भी हाँ बताई। जी। राइट। तीसरी बार जो हुआ था, मुझे एक जली हुई औरत दिखाई देती थी। वो इतना भयानक उसका फेस था। ये बात भी तभी कि जब मेरी मम्मा थी, तो मैंने उनको, मतलब अपनी मम्मा को मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा मम्मा मैं जब भी सीढ़ियों से बाहर निकलती हूँ मुझे एक लेडीज़ दिखाई देती है, उसका पूरा शरीर जला हुआ है। अच्छा, बाकी 2 बार आपको सिर्फ एक सिलुएट दिखाई दी था, हाँ जी, एक वो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई क्लियर दिया था। दिखाई देती वो थी। क्लियर बर्न्ड लेडी दिखाई दी आपको? वो मुझे क्लियर पूरी ऊपर से नीचे तक जली हुई ही नज़र आती थी। ये इंसिडेंस, ये 3 बार मेरी लाइफ में 3 बार इंसिडेंस हुआ है। और ये आपको कितनी बार नजर आई, ये वाली लेडी? 2 जली बार। हुई? 2 बार 2 बार। सीढ़ियों पे? हाँ जी, सीढ़ी से जब मैं जैसे ही पैर बाहर निकालती थी वो मुझसे 10 कदम की दूरी पे खड़ी रहती थी। उसके पहले मैंने किसी एक आदमी था जिसकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी, उसकी पूजा कराई थी। उसके बाद ये इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था। तो ये जब भी आप किसी की पूजा या किसी का किसी कुछ पे अगर कोई तोड़ती हैं, बहुत किसी ज़्यादा का नेगेटिव, हाँ जी, एक जाल, एक नेगेटिव एनर्जी का जाल जब आप तोड़ती हैं, तब आपके साथ इंसिडेंट्स हो रहे हैं? जिसके Okay. ऊपर ज़्यादा पावरफुल होती है तो वो चीज़ मुझे फिर शो होने लगती है। ठीक है, उसके बाद उपाय करते ठीक हो जाती है,
फिर नहीं दिखती? फिर नहीं दिखती। मैं किसी को नहीं बोलती, मैं सिर्फ अपने गोपाल को बोल देती हूँ, वो सुन लेता है। तो ये आप जब देख रहे हैं तो ये एनर्जी की बस अभी तक खड़ी हुई हैं? हाँ जी, एक लेटी हुई है, 2 मुझे खड़ी में नजर आई हाँ, है। मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ आपको दिख रहे हैं लेकिन अपने काम से काम रख रहे हैं। काम से काम रख रहे हैं, वो मुझे दिखाई देती थी। तो आपने ऐसे केसेस के बारे में, जैसे जो हम मूवीज में देखते हैं कि अटैक कर रहे हैं, नहीं, अटैक नहीं कर सकती, ये अटैक नहीं कर सकती? नहीं, क्योंकि जब भी आप कोई ऐसी चीज देखते हो तो आपके जो इष्ट देव होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। और कभी भी जीवन में अपने इष्ट देव का नाम किसी को नहीं बताना चाहिए। ओके। हाँ जी, अपने इष्ट देव कौन हुए जिनमें हम सबसे ज्यादा मानते हैं? जैसे आप लड्डू गोपाल का इष्ट नाम ले रही हैं, इष्ट वो आपके हो इष्ट गए। देव नहीं है? हाँ, नहीं, इष्ट ऐसे हो गए जो आपकी रक्षा करते हैं। हम्म, आप कभी भी अपने इष्ट का नाम नहीं लीजिए। हम्म। बाकी गोपाल जी तो रक्षा करते ही रहते हैं। अच्छा, मतलब आपके इष्ट देव गोपाल जी ना होके कोई और हैं? हाँ जी, अच्छा, ओके ओके। मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु बाबा भोलेनाथ हैं। तो मैं बचपन से ही थोड़ा उनमें दिल मेरा ज़्यादा लगा हुआ है। ओके। हाँ जी, वाइब्स जो हैं अलग अलग आई हैं कई जगहों से। कुछ जगह ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आई, कुछ जगह नेगेटिव वाइब्स आई हैं। आप कुछ असम गुवाहाटी के बारे में असम बता रही गुवाहाटी, थी। हाँ जी, जादू तंत्र मंत्र का गढ़ जिसको कहा गया है वो है असम गुवाहाटी। माँ कामाख्या जी का मंदिर एक है वहाँ पे, सुना है मैंने उसके बारे में, काफ़ी बट आप बताएं। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मंदिर है वो। और वहाँ एक नदी है ब्रह्मपुत्री नदी, उसी के पास एक जंगल है तिरियाराज जंगल। ओके। तिरियाराज जंगल में कुछ ऐसा है कि अगर कोई जेंट्स वहाँ चला जाता है तो वो वापस नहीं आ सकता। रियली वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि तिरियाराज जंगल में औरतों का और जादूगरनियों का राज है। ओके। हाँ जी, जादूगरनी लाइक ऐसी कि जैसे हमारे यहाँ पापड़ सूखता है छत पे, ऐसे वहाँ जादू सूखता है। और वो जो जादूगरनी जो औरतें होती हैं वो तोता बना के रख लेंगी, कोई ना कोई पक्षी बना के, कबूतर बना के, कौवा बना के, वो गुलाम बना के रख लेती हैं। और एक श्राप ये भी है कि तिरियाराज जंगल में हालांकि वो औरतों की नगरी है, वैसे कहते हैं कि अगर वहाँ आज भी कोई बेटे ने जन्म ले लिया तो तिरियाराज जंगल का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि वो पेट में से ही देख लेती हैं बेटा है या बेटी, और वो अपने मंत्रों से गायब कर देती हैं। तो ये तिरियाराज की कहानी। के आसपास रहने वाले बसावट वाले नहीं, areas के वहाँ बारे नहीं, में? वहाँ से दूर दूर रहते हैं सब, ओके। वहाँ से बहुत दूर दूर रहते हैं। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि जन्म बेटे का, और ये कहाँ, मतलब उस जंगल में तो कोई रहता नहीं? जो एक बहुत ही खास इंसान थे, अब तो खैर उन्होंने चोला छोड़ दिया, ब्रह्मलीन हो गए, बिहार से कुछ है उनकी बातें। तो उनका नाम था रामेश्वर साहानी जी, मैं यहीं से प्रणाम करती हूँ उनको। उनके साथ ही इंसिडेंट्स जो हुआ था वो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ थे, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा हुआ कि वही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने तिरियाराज जंगल को पार किया था। अच्छा। और जिस बरगद के पेड़ पे वो बैठ के आए थे, वो बरगद का पेड़ आज भी बिहार में उनके घर के पास लगा हुआ है, आज भी वो पेड़ है वहाँ पे। तो उन्होंने अपनी कहानी कुछ ऐसी शेयर की थी कि उनकी शादी जो हुई थी बालावस्था में हुई थी, और सब कुछ छोड़ के वो चले गए थे साधना करने। साधना करने के बाद जब उनकी तंत्र शक्तियाँ कुछ पूरी हो गई, बहुत अच्छे इंसान थे वो, पूरी होने के बाद उन्होंने बोला कि मैं तिरियाराज में रहना चाहता हूँ। तो उनके गुरुजी ने बोला कि आप नहीं जा सकते हो ऐसे। बोले नहीं, मुझे रहना है। तो गए, उनको बंदी बना लिया वहाँ की औरतों ने। और ये उन्होंने खुद बताया? ये उन्होंने खुद बताया। उन्होंने बंदी बना लिया औरतों ने। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम बीत गया तो वहाँ एक औरत ऐसी थी, क्योंकि वो सारे जादू से परिपूर्ण हो चुके थे, उनको जितने भी मतलब मान लो जो जो चीज़ें आनी चाहिए तो उन्होंने सब सीख ली थी। तो उनका मन हुआ कि जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो क्यों ना अपने घर की ओर चला जाए अब। पर वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। तो
एक बुजुर्ग माता जी थी, वो भी जादूगरनी थी, तो उनकी वो सेवा करने लगे। उनको ये लगा कि मैं तो अब यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा। तो वो जो जादूगरनी माता जी थी, उनको उन पे दया आ गई। उन्होंने एक सीख का बंडल दिया और जादू से ही वो पेड़ लाके खड़ा कर दिया। बोली इस पेड़ पे बैठ जा और ये सीख लेना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना, एक सीख निकाल के फेंक देना है, तभी तुम इस जंगल को पार कर पाओगे। अगर आप नदी के उस पार चले गए तब तो जादू असर नहीं करेगा, अगर नदी के इस पार रह गए तो फिर खींच लेंगी। उसके बाद जब उन्होंने वो बंडल लिया सीख का और उसी पेड़ पे वो बैठे, और सारे मंत्र तो उनको आते ही थे। उन माता जी ने एक मंत्र बता दिया कि जा निकल जा अब तू। गए। उनके पीछे कम से कम 1000 औरतें। तो उनको याद था कि सीख निकाल के फेंकना है। फेंकते 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 वो पेड़ जब उड़ना शुरू किया। ओके, अच्छा, मतलब पेड़ एक तरीके से कम्यूट पेड़ पे किया है, बैठ के पेड़। ओके, हाँ जी, वो बरगद का पेड़ आज भी उसी गांव में है। फिर उसके बाद जैसे तैसे उन्होंने ब्रह्मपुत्र, एक सीख बची थी बस, उसी एक सीख ने उनकी लाइफ बचाई थी। उन्होंने वो पार कर लिया और वो पेड़ आके उनके दरवाजे पे ही खड़ा हुआ। जादू की नगरी, आम इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। तो उस पेड़ से कुछ नेगेटिविटी नहीं, कुछ भी नहीं। उस पेड़ की पूजा होती है आज भी, क्योंकि उसने तो बचाया है हाँ जी। ओके, वो पेड़ जादू से चल रहा था। तो आपने ये बताया कि आपके पास मिर्गी के दौरे का इलाज भी है। हाँ जी। तो वो आप कैसे ट्रीट करती हैं? वो मैं ट्रीट करती हूँ, वो आयुर्वेदिक दवाई है और उसका जो कॉस्ट है वो पर ml पड़ता है। अच्छा, और मंत्रों द्वारा, विदाउट उस मंत्र के बिना वो दवाई असर नहीं करेगी। अच्छा, मंत्र पढ़ के ही, और ओनली ट्यूसडे एंड संडे 2 ही दिन वो दवाई डाली जाती है, और किसी दिन वो दवाई असर भी नहीं करेगी। अच्छा, हाँ जी, 100% गारंटीड है कि दवाई असर करती है, और अभी तक 1000+ लोगों को पिला चुके हैं। वाह, 1000+ लोगों को दे चुके हैं, और ये नोज में दी क्योर जाती भी है। हो चुका है, क्योर हो चुके हैं। मेरे सामने की बात है। मैं जब स्कूल टाइम में, मैं मॉर्निंग में उठी, मैं तैयार होकर फिर जा रही थी, मैंने देखा 2 ट्विंस आए और बहुत सुंदर थे दोनों। तो मेरे फादर जो थे, मेरे फादर ही देते हैं दवाई वैसे, तो मैंने कहा कि पापा क्या हो गया इनको? कहते बेटा इन्हें मिर्गी की प्रॉब्लम है। एक को आए दूसरे को भी आ जाता था। अच्छा, अभी के टाइम पे वो बच्चे आई थिंक 10-10 साल के हो चुके हैं, दोबारा कभी नहीं आया। वाह, हाँ जी। तो काफी अच्छी, मतलब आप अपने मंत्रों का सदुपयोग कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, अपनी पावर्स का सदुपयोग हाँ कर जी। रहे हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो आपने दिनों के बारे में बताया, जैसे मंडे टू सैटरडे संडे, तो दिनों में भी कुछ पॉजिटिव या वो होता है, किसी में ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, किसी दिन में डाउन रहती है, ऐसा हाँ रहता है क्या? जैसे मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है, इनफैक्ट मेरे ही घर में है। हमारे यहाँ वेंसडे जो है अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, और मेरी एक भाभी जी हैं, उनका कहना है कि उनके घर ट्यूसडे नहीं अच्छा माना जाता। मेरी फ्रेंड है, वो कहती है उसके यहाँ फ्राइडे अच्छा नहीं माना जाता। जबकि मेरा ये कहना है कि और अच्छा तो नहीं माना जाता, पर बड़े बुजुर्गों का ये भी कहना, लाइक मेरी भाभी जैसे कहती हैं कि उस दिन अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, बेटा, तो वो दिन जो है ठीक हो जाता है। अब उसी दिन बेटा कैसे हो सकता है किसी के? समय भी इधर उधर हो जाता है। संतान या बेटा स्पेसिफिकली? बेटा। बेटा, ओके। मेरे घर में है, वेंसडे नहीं सूट करता है। मेरे सामने की बात है, दिवाली का दिन था। मेरा ब्रदर, नहीं दिवाली, एक सेकेंड, क्या था उस दिन? धनतेरस के अगले दिन दिवाली। धनतेरस वाले दिन वो लड़ी वगैरह लेके आया, लाइट थी, बिजली, मतलब अच्छे से वो लगा रहा था, फिर भी नहीं चली, क्योंकि उस दिन वेंसडे था। नेक्स्ट डे लगाया, चल गई। सेम तो चीज। दिनों का भी फर्क पड़ता है, किसके घर में कौन सा दिन खराब होता है, दिन का काफी फर्क पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, सबका अपना 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 होता है। तो उस दिन कोई शुभ चीज करने से मेरे कहने का ये मतलब कि ये सोच लो कि भाई दिनों के हिसाब से तो जिंदगी भी चल रही है, रेस्ट करने का समय है उनका।
वो रेस्ट करते हैं उस दिन कि हमें इस दिन आराम दे दो, इस दिन कोई काम मत करो आप। ये मेरी थिंकिंग है। ये आपकी थिंकिंग। हाँ जी। नहीं, बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने बताए और हमारे कुछ बातें सुन के तो ऐसा रोंगटे खड़े होते हैं। आपने तो झेल लिया, मुझे नहीं पता कि आई कांट इवन थिंक अबाउट इट, waking up next to an entity that would be crazy. I'm scared like shit. So Nisha, thank you so much for being here and actually telling us about your experiences. और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो beyond हमारी सोच से बाहर हैं। हाँ जी। आई थिंक वही चीज़ है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ मांगते हैं, लेकिन वी स्टिल हैव टू इवॉल्व। मैंने अपने पहले वाले पॉडकास्ट में भी हमने कुछ ऐसी बातों के बारे में ये दिस वाज अबाउट पैरानॉर्मल, दिस वाज अबाउट ब्लैक एनर्जीज। वो वाली चाहे पॉजिटिव हैं चाहे भगवान से रिलेटेड, ऐसी एनर्जीज जो हमारी समझ से बाहर हैं, हमें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए उन चीज़ों को समझने के लिए। और अपने आप को हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ साइंस है तो वी हैव क्रैक्ड इट ऑल। नो, देयर इज सो मच बियॉन्ड साइंस दैट वी स्टिल हैव टू क्रैक। सो थैंक यू सो मच, लवली टू हैव यू हियर। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू।